हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की जबरदस्त हार, कांग्रेस का क्लीन स्वीप। एक बार फिर फेल हुए बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। 10 साल बाद शिमला नगर निगम पर कांग्रेस का कब्जा। विधानसभा चुनाव के बाद शिमला नगर निगम भी निकला बीजेपी के हाथ से। शिमला नगर निगम चुनाव से पहले बीजेपी बड़े बड़े दावे कर रही थी कि विधानसभा चुनाव वो बागियों के चलते हार गई थी। वोट उसे कांग्रेस के बराबर ही मिला था। अगर बागियों ने रास्ता नहीं रोका होता तो चुनाव में जीत तय थी। लेकिन बीजेपी के तमाम दावे चुनाव दर चुनाव हवा होते दिखाई दे रहे हैं। 4 महीने पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार मिली थी और अब शिमला नगर निगम में भी उसका सूपड़ा साफ हो गया है। पार्टी एक अंक में ही सिमट गई है और इस हार की जिम्मेदारी लेने को कोई नेता तैयार नहीं दिख रहा है। दूसरी ओर सीएम बनने के बाद 4 महीने में ही राज्य के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को बड़ी परीक्षा देनी पड़ गई थी। 4 महीने के शासन पर कांग्रेस वोट मांगने के लिए निकली थी। पार्टी का दावा था कि उसने जो गारंटियां दी हैं उस पर काम तेजी से चल रहे हैं। कई गारंटियां लागू भी कर दी गई हैं और जब चुनाव परिणाम सामने आए तो सुक्खू का कद और बढ़ गया। 34 सदस्यों वाले शिमला नगर निगम में कांग्रेस 24, बीजेपी 9, सीपीएम 1 सीटों पर जीत मिली है। निगम में बहुमत का आंकड़ा 18 है और कांग्रेस ने उससे भी 6 सीट ज्यादा जीती हैं। सुबह के समय जरूर कुछ देर बीजेपी मुकाबले में दिखाई दी, लेकिन एक बार कांग्रेस ने बढ़त बनाई तो फिर जीतने के बाद ही वो रुकी। इस जीत के बाद कांग्रेस ने 10 साल बाद शिमला नगर निगम पर फिर से कब्जा कर लिया है। हाल ही में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो शिमला की 8 में से 7 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। चुनाव में बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज हार गए। निगम चुनाव में मिली जीत पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुशी जताते हुए ट्वीट किया, शिमला नगर निगम में जहां 10 साल बाद पार्टी सिंबल पर चुनाव हुए, मैं हिमाचल के लोगों को उनके ऐतिहासिक जनादेश के लिए धन्यवाद देता हूं। शिमला नगर निगम में कांग्रेस अपने अब तक के सबसे ऊंचे आंकड़े पर पहुंच रही है। ये जनादेश हमारी सरकार और विकासात्मक राजनीति में हिमाचल प्रदेश के लोगों के विश्वास की पुष्टि करता है। दूसरी ओर बीजेपी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत की और चुनाव अभियान को चरम सीमा तक पहुंचाया। नई बनी हुई प्रदेश कांग्रेस सरकार का प्रभाव नगर निगम चुनाव परिणाम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पहले विधानसभा और उसके बाद शिमला नगर निगम चुनाव में मिली हार के बाद अब बीजेपी को चिंता लोकसभा चुनाव को लेकर भी दिखाई देने लगी है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं। 2019 में इन सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन 1.5 साल पहले हुए मंडी संसदीय सीट के उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था और मंडी सीट पर मिली हार के बाद से ही हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की कमजोर पड़ती स्थिति का एहसास होने लगा था। बीजेपी को संकेत मिलने लगे थे कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो सत्ता हाथ से निकल जाएगी। सबसे बड़ी बात यह थी कि हिमाचल प्रदेश बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह राज्य है। उनका कार्यकाल लोकसभा चुनाव के बाद तक के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन जिस तरह से उनके राज्य में पार्टी को एक के बाद एक हार मिल रही है, उससे जेपी नड्डा की कार्यशैली भी सवालों में फंसती दिख रही है। दूसरी ओर कांग्रेस में इस समय उत्साह दिखाई दे रहा है। एक के बाद एक मिलती जीत के बाद कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, जबकि बीजेपी के अंदर एक बार फिर से मंथन का दौर शुरू होने वाला है। सवाल उठ रहे हैं कि एक के बाद एक, क्योंकि पार्टी को हिमाचल प्रदेश में हार मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नौ दर्पण न्यूज।